दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट है। बारिश ने राजधानी को पानी पानी कर दिया। तो वहीं दिल्ली की एक मस्जिद से आई हुई एक तस्वीर पर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया। अखिलेश यादव विरोधियों के टारगेट पर आ गए हैं। अखिलेश पर मस्जिद में मीटिंग करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी समाजवादी को नमाजवादी बता रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। जुमे की नमाज के बाद फसाद का ऐलान कर दिया। आखिर मस्जिद में मीटिंग का सच क्या है? क्या 27 के धर्म पथ के लिए अखिलेश मस्जिद की दौड़ लगा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। मस्जिद में अखिलेश, पार्टी मीटिंग पर कलेश। मस्जिद में मीटिंग, मुस्लिम वोट की सेटिंग। उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। मस्जिद में अखिलेश, आस्था या वोट का खेल। और जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अखिलेश के इमाम नदवी, सियासत का केंद्र मस्जिद। इसमें धार्मिक स्थल का दुरुपयोग हो गया। आप रोज जाकर के धार्मिक स्थलों को इस्तेमाल करते हो, जहां राजनीति करते हो खुल करके। वहां कोई राजनीति हो रही थी। मस्जिद में मीटिंग पर बवाल, जुमे पर नया फसाद। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमारी बैठक वंदे मातरम से शुरू होती है और राष्ट्रगान जनगण पर खत्म होती है। फिर कोई छाती नहीं पीटेगा। अखिलेश यादव की इस तस्वीर पर यूपी में सियासी पारा हाई है। अखिलेश यादव और उनके पार्टी के सांसद एक मस्जिद में बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। ये बैठक संसद भवन के पास बनी मस्जिद में हो रही है। तस्वीर में अखिलेश यादव के राइट साइड में रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बैठे हैं, तो वहीं लेफ्ट साइड में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क बैठे दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सामने उनकी पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव दिखाई दे रही हैं। अब इसी तस्वीर को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी अखिलेश को नमाजवादी बता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही धर्म युद्ध शुरू हो गया है। अखिलेश यादव पर मुस्लिम वोट के लिए मस्जिद में मीटिंग करने का आरोप लग रहा है, तो अखिलेश ने इसका भी जवाब दे दिया है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है। और जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। और जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अखिलेश यादव इसे आस्था बता रहे हैं, तो वहीं मस्जिद कमेटी के खिलाफ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में मीटिंग करने का ऐलान किया। साथ ही मस्जिद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का पाठ करने की भी बात कर रही है और एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इमाम के पद से हटाने की मांग भी कर दी गई है। हमारे धार्मिक भावनाओं को श्री अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिंपल यादव जी ने आहत किया है। वो हमारे कानून को तोड़ा है। वहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और अर्धनग्न अवस्था में तो बिल्कुल वर्जित है। जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं लेकिन कल से खामोश हैं। ऐसे जो निंदनीय काम हुए हैं, इस्लाम को तोड़ा मरोड़ा गया है, इस पर जो खामोश हैं, चाहे अवैसी साहब हों, चाहे मन्नी साहब हों, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल के बोर्ड के लोग हों, क्या वो मूक समर्थन कर रहे हैं कि जायज काम किया उन्होंने? अगर ये काम जायज है जो सपा ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, तो हम भी जुमे एक दिन ऐलान किए हैं कि वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के साथी हैं भाजपा के, हम उनको लेकर जाएंगे और जुमे के बाद हम भी वहां बैठक करेंगे। और फिर हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक वंदे मातरम से शुरू होती है और राष्ट्रगान जनगण पर खत्म होती है। फिर कोई छाती नहीं पीटेगा।
दरअसल ये पूरा विवाद क्यों हो रहा है, क्यों मोहिबुल्लाह नदवी को इमाम के पद से हटाने की मांग हो रही है, तो आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दरअसल मोहिबुल्लाह नदवी यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। साथ ही ये संसद भवन परिसर के पास बनी मस्जिद में इमाम भी हैं। साल 2024 में अखिलेश यादव ने नदवी को दिल्ली से बुलाकर रामपुर से आजम खान की जगह चुनाव लड़वाया और नदवी जीतकर संसद तक पहुंच गए, लेकिन वो मस्जिद के इमाम भी बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि मंगलवार को जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे। उसी दौरान रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने अखिलेश यादव को मस्जिद में चलकर बैठने को कहा, जिसके बाद अखिलेश वहां गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मस्जिद में अखिलेश यादव के पीछे बीजेपी उसके MY समीकरण को जोड़कर देख रही है। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19% है, तो वहीं यादवों का पॉपुलेशन 11% से ज्यादा है, यानी दोनों मिलकर करीब 30% वोट हैं। अखिलेश यादव की ओर मुस्लिम वोटर्स तेजी से शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। साल 2017 में 46% मुस्लिम वोट अखिलेश को मिले थे, तो वहीं 2022 में 79% मुसलमान अखिलेश की साइकिल पर सवार थे। अखिलेश यादव की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। अखिलेश को मालूम है कि अगर सत्ता के वनवास को खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को साइकिल पर बैठाना होगा, इसीलिए अब वो मस्जिद जाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग की जो तस्वीर है वो अखिलेश के एजेंडे को क्लियर कर देती है। अखिलेश के लेफ्ट में संभल के SP सांसद बर्क है, तो वहीं राइट में रामपुर से SP सांसद नदवी हैं। नदवी टोपी पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, मस्जिद के इमाम हैं, आजम के विरोधी हैं, इसीलिए अखिलेश अब इन्हें मुस्लिमों के बीच पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मीटिंग किया, विजिट किया था उन्होंने। और जिस तरह से ताजमहल के अंदर मस्जिद है, जिस तरह से जामा मस्जिद है, वहाँ लोग जाते हैं। हमारी ये मस्जिद भी एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। और मॉडर्न इंडिया, न्यू मॉडर्न इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर जो बहुत से लोग थे वो नमाज यहाँ पढ़ते थे। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ नमाज पढ़ते थे। इवन इंदिरा जी भी यहाँ आई हैं। सार्क सम्मेलन में हमारे जितने भी चीफ गेस्ट थे वो यहाँ आते रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी यहाँ आ गए और एक पॉजिटिव उसके साथ में आए, उन्होंने मस्जिद के बारे में हमने उनको जानकारी दी और हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारी मस्जिद को विजिट करें, तो उन्हें खुशी थी इस बात से कि इस मस्जिद जो संसद भवन के बराबर में एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, वहाँ का इमाम हमारी पार्टी से खड़े हुए रामपुर से, और रामपुर की जनता ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया। तो ये तो एक पॉजिटिव अप्रोच है और ये आस्था है, आस्था जोड़ती है। लेकिन बीजेपी की परेशानी ये है, खास तौर पर वो तो रातों रात खामोशी के साथ मस्जिदों को नापैद कर देते हैं। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोट के 4 दावेदार हैं। पहला अखिलेश यादव की पार्टी, दूसरा राहुल गांधी की कांग्रेस, तीसरा मायावती की BSP और चौथा ओवैसी की पार्टी। यूपी में विधानसभा की 403 सीट है, जिसमें 70 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। इसीलिए अखिलेश मस्जिद जाने से भी नहीं हिचकते हैं। यूपी के पास कोई काम तो है नहीं। देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, देश का विकास करने के लिए कोई काम तो है नहीं। न कोई उनकी सोच है। उनकी सोच इसी तरह से टिकड़मबाजी की है। माननीय नेताजी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मस्जिद में कतई नहीं, हमारे वहाँ सांसद रहते हैं और सांसद ने रिक्वेस्ट किया कि 1 कप चाय हमारे यहाँ पीजिए, और वो मस्जिद के किनारे आप जाकर देख सकते हो, कमरा है, 2 कमरा है मस्जिद से अलग अलग, वहाँ पर चाय पीने अगर चले गए, हमारा नेता अपने किसी सांसद के यहाँ, हमारे यहाँ 1 कप चाय पीने के लिए अगर चले जाए
तो बीजेपी के पेट में दर्द का होती है। अखिलेश के एमवाई समीकरण का असर लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश की 34 मुस्लिम यादव बहुल सीटों में से एसपी और उसके सहयोगी 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 12 सीटें जीते थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की साइकिल 21 सीटों पर दौड़ी।